पहले जो हम लोग वीडियो बनाए थे उसमें हम बताए थे कि स्वर, व्यंजन, शब्दों के भेद और शब्द के भेद के बारे में हम बताए थे कि रूपांतर या व्याकरण की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। उस शब्द के भेद की हमने चर्चा किए थे और उसमें ये भी बताए थे कि व्याकरण या रूपांतर की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। उसमें एक विकारी शब्द होता है, एक अविकारी शब्द होता है। और विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अविकारी के अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, जिसको अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा है क्या। तो आज का हमारा जो विषय है, टॉपिक है, प्रकरण है, वह है संज्ञा। यह जो है कि संज्ञा, आखिर में संज्ञा है क्या। ठीक है, देखिए संज्ञा का जो ये शब्द है संज्ञा, यह देखने में जितना सरल है उतना ही कठिन भी है। शुरू से हम लोग संज्ञा के बारे में एक धारणा बन गई है कि किसी स्थान, जाति, व्यक्ति विशेष या नाउन, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यही हम लोग शुरू से सुनते आए हैं। लेकिन आज आप लोग को सरल शब्दों में बता रहे हैं कि संज्ञा आखिर में होता क्या है। संज्ञा कैसे पहचानेंगे कि संज्ञा कौन सा शब्द है, विशेषण कौन सा शब्द है। क्योंकि समीक्षा अधिकारी में हमेशा विशेष और विशेषण पूछता रहता है, विशेष से ही संज्ञा होता है। और आज आप लोगों को बता दें, थोड़ा सा आप दिमाग पर प्रेशर दीजिए कि कौन ऐसी चीज है जो निर्जीव के साथ भी है और सजीव के साथ भी है, दोनों के साथ जुड़ी हुई है। निर्जीव के साथ भी है, सजीव के साथ भी जुड़ी हुई है। तो जब आप देखेंगे कि थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर देंगे कि कौन ऐसी चीज है जो निर्जीव के साथ भी है और सजीव के साथ भी है, तो आप लोग देखेंगे कि नाम ऐसा है जो निर्जीव के साथ भी जुड़ा हुआ है और सजीव के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो संज्ञा का सीधा सीधा अर्थ आप लोग आज के बाद जान लीजिएगा कि जिस वस्तु, जिस चीज, जिसका भी नाम हो वह संज्ञा है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसका भी नाम हो, ठीक है, वह संज्ञा है। जिसका भी नाम हो, जैसे ये हम बोर्ड पढ़ा रहे हैं, इसका नाम है, ये संज्ञा है। ये हमारे हाथ में जो है कलम है, ये संज्ञा है। हम जो ये शर्ट पहने, ये भी संज्ञा है। यानी हर चीज का नाम है। ये इसका दीवार का नाम, यानी जिस चीज का नाम पड़ जाए वह संज्ञा है। आज के बाद ये भी जान लीजिएगा, जिस चीज का नाम हो वह संज्ञा है। सीधा सीधा अर्थ। अब ये ना आप लोगों को दिक्कत हो कि आखिर में संज्ञा है क्या। संज्ञा का मतलब यही है कि जिसका भी नाम आप पर, जैसे ये किताब है, पेन है, कॉपी है, गंगा है, यमुना है, नदी है, दीवार है, आलू, टमाटर, गोभी, जिसका भी नाम पड़ जाए वह सब संज्ञा है। तो संज्ञा का सीधा सीधा अर्थ आप लोग आज के बाद जानिएगा कि जिस चीज का नाम हो वह संज्ञा ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग संज्ञा के बाद आ जाते हैं संज्ञा के भेद के विषय में। जैसे हिंदी और संस्कृत में संज्ञा के तीन ही भेद थे। याद रखिएगा, तीन ही भेद थे। ठीक है, वह तीनों भेद कौन कौन थे शुरू से हम लोग सुनते आए हैं। पहला जो भेद है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो भेद है वह है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा जो भेद है वह है भाववाचक संज्ञा। देखिए, अगर संज्ञा के भेद के विषय में पढ़ेंगे तो यह मात्र तीन ही मुख्य भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन जब हम लोग हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी व्याकरण पढ़ने लगे तो फिर दो और संज्ञा जुड़ गए जो बाद में हमारे इस संज्ञा का भेद के एक अंग बन गए या प्रकार बन गए। ठीक है, तो संज्ञा का अर्थ हम लोग क्या जाने कि जिसका नाम है वह, जिसका भी नाम है वह संज्ञा है। संज्ञा के भेद के विषय में हमने क्या जाना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा।
बाद में अंग्रेजी व्याकरण के साथ दो और संज्ञा जुड़ जाते हैं और दो और संज्ञा जुड़ते हैं तो एक का नाम पड़ता है समुदायवाचक। समुदायवाचक याद रखिएगा, एक है समुदायवाचक। इसी समुदायवाचक को समूहवाचक भी कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। और फिर एक और इसके साथ जुड़ गया, वह कौन सा जुड़ा? पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है, और यह समुदायवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के भेद हो गए। अब हम देखेंगे यह संज्ञा का क्या हुआ, यह संज्ञा का अर्थ हुआ। ध्यान से देखिएगा, हम बहुत सरल शब्दों में बता रहे हैं, यह संज्ञा का क्या है, अर्थ है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो आज के बाद आप लोग जान लीजिएगा, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा जिसका भी नाम होगा वह संज्ञा है। और भेद की बात करेंगे तो हिंदी और संस्कृत में केवल यही तीनों चल रहे हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के साथ हमने देखा कि समुदायवाचक और पदार्थवाचक, या इसी का नाम आप लोग कह सकते हैं कि द्रव्यवाचक, इसको कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम है द्रव्यवाचक, और इसका जो समुदायवाचक है, इसी का दूसरा नाम है समूहवाचक। यह इतनी बातें आप लोग अच्छी तरह जान लीजिए कि यह कैसे इन सब में भेद है, आज हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, व्यक्तिवाचक, पहली बात जान लीजिए कि व्यक्तिवाचक, यह व्यक्तिवाचक होता क्या है? व्यक्तिवाचक का मतलब यह होता है कि यह जो संज्ञा व्यक्तिवाचक है, किसी भी विषय वस्तु का एक विशेष बोध कराती है। सरल शब्दों में बता रहे हैं, व्यक्तिवाचक का मतलब वह व्यक्ति विशेष का बोध कराती है, वस्तु का बोध कराती है, और एक ही नाम होगा। तो जब एक ही नाम होगा, अगर दूसरा नाम उसके स्थान पे नहीं होगा तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब पूछेंगे कि एक ही नाम कैसे है? तो एक ही नाम, जैसे मान लीजिएगा हम लोग अगर हम पुरुष में लेते हैं तो एक मान लीजिए जैसे राम शब्द है, तो राम केवल एक ही शब्द है। अब राम व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, राम जो है कि व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह एक और उदाहरण मान लीजिए, हम ले लिए रामायण। कई पुस्तक है, लेकिन जो रामायण है एक अलग है, तो यह व्यक्तिवाचक हो गया। फिर उसके बाद अगर जैसे हम लोग और अगर नदियों में देखें तो यह हो गई गंगा। तो गंगा का एक स्पेशल नदी का नाम है, वह गंगा है। यानी गंगा जैसा कोई दूसरी नदी नहीं है, नदी है लेकिन गंगा स्पेशल उसका नाम है। पुस्तक में रामायण उसका नाम है, व्यक्ति में राम उसका नाम है। तो सीधा सीधा आप लोग अर्थ समझ लीजिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि एक व्यक्ति है। जैसे मान लीजिए और भी आप लोग नाम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि सूरज है। सूरज क्या है? सूरज कई सूरज नहीं है, चांद है, गंगा है, उसके बाद महात्मा गांधी है, अंबेडकर जी है, नेहरू जी है। केवल एक ही नाम, जो एक विशेष नाम हो और एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हो, एक वस्तु के साथ जुड़ा हो, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब दूसरा, जैसे हम दूसरे में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जाति का मतलब ये नहीं है, ईश्वर ने दो ही जात बनाया, एक स्त्री एक पुरुष। जाति का अर्थ ये होता है कि जाति एक विशेष गुण से संबंधित हो, एक विशेष समुदाय से संबंधित हो, एक संस्कृति उसके पास हो, उसको जाति कहते हैं। अब जैसे जाति में सीधा सा समझ लीजिए कि जैसे अगर किसी एक ऐसे हम जिसका नाम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि नदी, तो नदी जो है कि यह जातवाचक संज्ञा है, ठीक है। नदी क्या है? जातवाचक संज्ञा है। जैसे हमने पुस्तक रख लिया, तो पुस्तक मान लीजिए, पुस्तक का काम क्या है? पुस्तक का काम लिखना नहीं है, पुस्तक का काम पढ़ना है। आज के बाद जान लीजिएगा, तो यह जाति है। इसी तरह जैसे मान लीजिए कि लड़की, तो लड़की क्या है? लड़की एक जाति है। उसी तरह जैसे आप और उदाहरण रख सकते हैं, जैसे कुर्सी हो गया। अब कुर्सी पे क्या करते हैं? कुर्सी पे हम बैठते हैं, कुर्सी पे सोते नहीं हैं। लेकिन अगर चारपाई है तो जाति है, ठीक है। उसी तरह
जैसे लड़का, लड़की, देश, ठीक। उसके बाद क्या बोलते हैं, फूल, जैसे मान लीजिए फूल हो गया। फूल क्या है, जाति है। कुत्ता क्या है, कुत्ता, कुत्ता जाति है। शेर क्या है, जाति है, ठीक है। शेर क्या है, शेर की एक विशेषता है, वो हमेशा मांसाहारी होगा, शाकाहारी नहीं होगा। गाय क्या है, जाति है। मतलब कुत्ता, बिल्ली, सूअर, गधा, आदमी, जितने भी एक विशेष लक्षण लेकर एक साथ आते हैं, कलम, किताब, कोट, पैंट, ये सब जो है कि जाति के अंतर्गत आएंगे। लेकिन आज के बाद जान लीजिएगा, जैसे नदी है तो नदी जाति है, लेकिन नदी का जब हम लोग अगर नामकरण रख देंगे, कोई विशेष नाम से उसको संबोधन करेंगे, जैसे मान लीजिए नदी में हमने गंगा रख दिया, यमुना रख दिया, ठीक है। जैसे सागर में प्रशांत महासागर नाम रख दिया, तो अगर प्रशांत महासागर है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन अगर केवल सागर है तो वह जातिवाचक मिल जाएगा। इसी तरह जैसे मान लीजिए कुर्सी है, तो कुर्सी जातिवाचक है, लेकिन अगर हम लोग यह कह दें कि यह कुर्सी प्लेट एंड कंपनी की है या ब्रांडेड किसी का नाम से जैसे है, तो वह जो है कि जातिवाचक के स्थान पर व्यक्तिवाचक हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ मोबाइल लिख रहे हैं, ठीक है, तो मोबाइल जो है कि ये जातिवाचक है। मोबाइल यह जो है कि जातिवाचक है, मोबाइल जातिवाचक के अंतर्गत आएगी, क्योंकि मोबाइल का काम एक विशेष है। लेकिन मोबाइल का नाम हमने रख दिया कि MI, तो जब MI कह देंगे तो यह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे लड़की है तो लड़की में मान लीजिए लड़की रखे तो जातिवाचक, लड़की का नाम पड़ गया तो वह जो है कि जैसे सीता, गीता, ठीक है, जो भी नाम अगर पड़ जाए तो वह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। तो आज के बाद ये भी जान लीजिएगा कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर करते हुए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आप देखें कि अगर हम फूल का नाम ले रहे हैं, फूल शब्द है तो वह जाति है, अगर फूल के जगह हमने रख दिया कमल या गुलाब तो वह व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। यह हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कुत्ता है तो वह जातिवाचक है, क्योंकि कुत्ता का एक काम ही है, तो कुत्ता जातिवाचक है। लेकिन अगर हम यह लिख दें कि अमेरिकन कुत्ता है तो अमेरिकन जैसे कुत्ता होगा वह व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए कि साड़ी है तो साड़ी जातिवाचक है, साड़ी शब्द जो है जातिवाचक है, लेकिन साड़ी का अगर हम लोग नाम रख दिए कि ये बनारसी साड़ी है तो वह जो कि व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। तो हमारे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में कितना अंतर है, ठीक है। इसके बाद ये समुदायवाचक है, जो इस समुदायवाचक या समूहवाचक जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो ये समुदायवाचक संज्ञा है, ठीक है, या समूहवाचक संज्ञा है, और जो ये पदार्थवाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर अंत में यहाँ आएंगे। यह हमेशा ध्यान दीजिएगा कि व्यक्तिवाचक जातिवाचक में तो हमने अंतर कर लिया, लेकिन अगर उदाहरण तौर पे हमको समूहवाचक में जाना पड़े, पदार्थवाचक में जाना पड़े, तो हम समझेंगे कैसे कि समूहवाचक आखिर में ये है क्या। तो समूह का मतलब देखिए, समूह का मतलब आज की बात जान लीजिए कि समूह किसको कहते हैं। समूह का मतलब ये होता है कि वह जैसे कई विचारधारा के उसमें लोग हों, सबकी विचारधारा अलग अलग हो, लेकिन उद्देश्य उसका एक हो। जैसे उदाहरण तौर पे हम अगर कक्षा का नाम लेते हैं, कक्षा, ठीक है, तो कक्षा में क्या है, कक्षा कोई एक व्यक्ति से बनेगा नहीं, उसमें अनेक बच्चे समाहित होंगे, और जब अनेक बच्चे समाहित होंगे तो कोई अध्यापक भी होगा। तो जब अध्यापक और विद्यार्थी दोनों मिलते हैं तो कक्षा का निर्माण होता है। इसी तरह जैसे समुदायवाचक में जैसे मान लीजिए परिवार हो गया, तो परिवार का मतलब क्या है, परिवार में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ये सब परिवार के अंतर्गत है। रिश्तेदार में नानी नानी, मामा मामी आएंगे। अब एक नया टेंडर चल गया है, परिवार का मतलब लोग कहते हैं कि परिवार है तो केवल पत्नी से परिवार हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। परिवार का मतलब जिसमें दादा दादी, उसके भाई बहन सब लोग रहे तो उसको परिवार कहते हैं। तो परिवार जो है कि समुदायवाचक में होगा। एक और हम शब्द जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि जैसे पुलिस आ रही है, तो पुलिस का मतलब ये नहीं है कि केवल पुलिस का अर्थ ये हो गया कि उसमें दरोगा भी है, सिपाही भी है, हवलदार भी है। तो ये जो पुलिस शब्द है कई लोगों को लेकर चल रहा है, पुलिस, ठीक है।
तो जो पुलिस शब्द है यह जो है कि समुदाय वाचक में चला जाएगा। अब समुदाय वाचक में जैसे सेना शब्द हो गया, अब जो सेना है यह किसी देश की भी सेना में कमांडर होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, जनरल होंगे, कई पद होते हैं, लेकिन सबका काम रक्षा ही करना होता है। तो अगर सेना की चर्चा हम लोग करेंगे तो सेना जो है कि क्या बोलते हैं वह समुदायवाचक में आएगा। इसी तरह जैसे मान लीजिए दरबार हो गया, दरबार में फरियादी भी जाते हैं, राजा भी जाता है, मंत्री भी जाता है, तो यह दरबार जो है कि समुदायवाचक में चला गया। इसी तरह जैसे झुंड में जो है कि क्या बोलते हैं कई लोग होता है। एक और बहुत अच्छा शब्द है जत्था, याद रखिएगा जत्था एक धार्मिक शब्द है जो पंजाबी शब्द से लिया गया है। जत्था का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग ये बोल बम वाले जैसे हम लोग जाते हैं, ठीक है, किसी धार्मिक उद्देश्य को लेकर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसको जत्था कहते हैं। और जत्था जो है कि समुदायवाचक में आएगा क्योंकि जत्था में कई तरह के लोग जाते हैं, ठीक है। इसी तरह सेमिनार हो गया, संगोष्ठी हो गई, ये सारे समुदायवाचक में आएंगे। यह जो कि सब समुदायवाचक के अंतर्गत आएंगे, जो कई जैसे क्या बोलते हैं कई विचारधारा के लोग उसमें समाहित हैं, लेकिन विचारधारा होने के साथ साथ, ठीक है, एक विशेष उसका क्या बोलते हैं उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेकर ये समुदायवाचक रहते हैं। तो परिवार, कक्षा, झुंड, सेना, दरबार, जत्था, ये सब जो है कि क्या बोलते हैं, या भीड़, या सब जो है कि क्या जैसे भीड़ हो गया। अब एक और शब्द मान लीजिए ले लीजिए मेला हो गया। मेला क्या है, मेला में कई चोर भी होते हैं, कुछ खरीदने वाले जाते हैं, कुछ बेचने वाले जाते हैं, तो यह जो है कि समुदायवाचक हो गया। अब हमारे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद हम चलते हैं पदार्थवाचक में। ये पदार्थवाचक किसको कहते हैं? देखिए, पदार्थ का मतलब सही मायने में होता क्या है, पदार्थ को कैसे हम पहचानेंगे कि पदार्थ है। देखिए, पदार्थ का मतलब ये होता है, सीधा अर्थ जान लीजिए कि पदार्थ का मतलब ये होता है कि आप किसी द्रव्य का बोध कराते हैं। अब द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? द्रव्य ठोस, द्रव, गैस। जैसे इसको अभी हमने कहा था कि इसका द्रव्य वाचक भी नाम है। और द्रव्य का जब हम लोग भेद करेंगे द्रव्य, तो द्रव्य कितने तरह के होते हैं? द्रव्य होते हैं ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। ये तीन तरह के द्रव्य होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब इन्हीं के आधार पे आप द्रव्य की परिभाषा भी समझ सकते हैं। अब ठोस में क्या है? लकड़ी है। ठोस में क्या है? लकड़ी। ठोस में जो है कि लकड़ी है। ठोस में क्या है? सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, यह जो है कि ठोस में आ गया। अब द्रव्य में क्या है? द्रव्य में है पानी है, पानी हो गया, दही हो गया, तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब द्रव्य में आ जाएंगे। गैस में क्या है? हाइड्रोजन है। ये सब जितने भी गैस होंगे सब ये पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर आपको भेद, जैसे उदाहरण तौर पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ सोना शब्द है, ठीक है, सोना, ये क्या है? सोना। यह सोना पदार्थवाचक में जाएगा। सोना किस में जाएगा? पदार्थवाचक में जाएगा। लेकिन उदाहरण के तौर पे अगर इसी सोने से आपने बना दिया अंगूठी, क्या बन गया? अंगूठी। क्या बन गया? हार। तो जैसे अंगूठी हार बन गया, तो जब सोना से अंगूठी और हार बन गया, या पायल बन गया, या को मंगलसूत्र बन गया, जो भी बन गया, तो यह अंगूठी एक विशेष स्थान में रहती है, वह हाथों में रहती है, पैरों में रहती है। तो यह अंगूठी जो है कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। तो अगर अंगूठी शब्द कहे तो तुरंत जो है कि सोना की ही अंगूठी बनी है, चांदी की ही अंगूठी बनी है, या हीरे की अंगूठी बनी है, वह जातिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। तो सोना है तो पदार्थवाचक, अगर सोना से अंगूठी बन गई, हार बन गई, तो वह जो है कि जातिवाचक। तो अब ध्यान दीजिएगा, यह हो गया जातिवाचक में। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कि अंगूठी का जैसे नाम रख दिया जाए कि यह जो अंगूठी है प्लेटिनेट कंपनी की है, और जो हार है ये नौलखा हार है, तो जब नौलखा हार हम कह दिए तो एक हार विशेष हो गया, और जैसे नौलखा हार कहेंगे तो वह व्यक्तिवाचक में प्रवेश कर जाएगा। यह बात मतलब क्लियर हो जाना चाहिए कि पदार्थवाचक में ठोस, जैसे लकड़ी है,
तो लकड़ी है तो वह पदार्थवाचक है, द्रव्यवाचक है। लेकिन अगर लकड़ी से अगर चारपाई बन गई, कुर्सी बन गई, मेज जैसे बन गया, तो वह हो जाएगा जातिवाचक में। वही कुर्सी का नाम अगर मान लीजिए रख दिया गया कि ये गोल वाली कुर्सी है, या जो है कि गोल्डन कंपनी की कुर्सी है, या प्लेटिनेट कंपनी की कुर्सी है, तो जैसे उसका नाम पड़ गया वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। इतनी बातें आप लोग जैसे ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए पानी है, चीनी है, दोनों मिला दिया जाएगा, रस बन गया, ठीक है। तो रस भी पदार्थवाचक में है, लेकिन रस का जैसे मान लीजिए नाम कोई रख दिया गया, अगर जैसे नाम रखेंगे वह जो है कि क्या बोलते हैं व्यक्तिवाचक में चला आएगा। तो हमेशा ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें किस तरह का डिफरेंस हम लोग समझ पा रहे हैं। अब अंतिम में यह जो है कि भाववाचक के बारे में हम लोग जानेंगे। भाव क्या है? भाव जो होते हैं यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा से अलग होते हैं, जिसमें गुण, धर्म, दोष, अवस्था, गुण, धर्म, दोष, अवस्था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए। गुण रहेगा तो दोष भी होगा, तो दोष भी होगा। फिर उसके बाद इसमें धर्म होना चाहिए, अगर धर्म है तो अधर्म भी होगा। इसी तरह इसमें अवस्था होना चाहिए, अवस्था, ठीक है। और विभिन्न व्यापार यानी भावों का बोध कराए तो यह जो है कि क्या बोलते हैं, अगर भाव का बोध कराता है तो यह भाववाचक संज्ञा। भाव कैसे आता है? अब देखिए भाव थोड़ा सा समझ लीजिए कि भाव कैसे आता है। जैसे जो मित्र शब्द है, ठीक है, जो मित्र शब्द है वह एक जातिवाचक संज्ञा है। मित्र शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मित्र से अगर मित्रता हो गई तो वह भाववाचक संज्ञा है। जैसे मीठा है, अभी हम आपको भाववाचक संज्ञा के बारे में बताएंगे। जैसे गुलाब का सौंदर्य अद्भुत होता है, बच्चे दौड़ रहे हैं, ठीक है, बच्चे, यह आपकी बोली है बड़ा खटास है, बड़ा मिठास है, तो मिठास एक भाव है जो आपको बता रहा है कि आपका मन संतुष्ट हो रहा है। खटास भी एक भाव है, मित्रता एक भाव है, बुढ़ापा एक भाव है, ठीक है, सौंदर्य एक भाव है। और एक बात ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि भाववाचक संज्ञा का जो प्रयोग होता है हमेशा एक वचन में होता है, और भाववाचक संज्ञा बहुवचन का प्रयोग करते ही वह जातिवाचक में चला जाता है। ये भी हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। अब आपको ये इन भाववाचक संज्ञा, देखिए भाववाचक संज्ञा हमारे ख्याल से सबसे कठिन संज्ञा में भाववाचक संज्ञा को पहचानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर भाववाचक संज्ञा नहीं पहचान पाते हैं तो आपको विशेष विशेषण कभी समझ में नहीं आ पाएगा। तो हम भाववाचक संज्ञा को देखें कि भाववाचक संज्ञा कैसे अपना जो है कि रूप बदलती है। जैसे उदाहरण तौर पे राम और श्याम के बीच में दूरी है, तो राम और श्याम के बीच में दूरी है तो इसका एक भाव है। अब उन दोनों के बीच में खटास बढ़ गई है, इसका एक भाव है। अब ये नहीं कोई मिठाई खाए तो खटास बढ़ गई है, भाव ये है कि दोनों में पट नहीं रहा है, तो यहां एक भाव हो गया। अब जैसे मान लीजिए बूढ़ा आदमी है, तो बूढ़ा एक जो है कि क्या बोलते हैं, एक विशेष जातिवाचक के अंतर्गत आएगा बूढ़ा। लेकिन अगर बुढ़ापा है तो भाव है। जैसे मान लीजिए कह दिया गया क्या कि 21 साल के अंदर में इसे बुढ़ापा का लक्षण दिखाई देने लगे हैं, एक भाव है कि मतलब अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो बुढ़ापा के अंतर्गत आ रहा है। तो यह हमेशा ध्यान दीजिएगा। फिर एक बार देख लीजिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब हो गया कि एक विशेष, जैसे राम, रामायण, गीता। जातिवाचक का मतलब जैसे नदी है तो नदी कई तरह की नदी है, सागर है तो कई तरह के सागर हैं, पुस्तक है तो कई तरह के पुस्तक हैं, लड़की है तो एक ही तरह की लड़की का एक जाति है। लड़की जब सीता, गीता, पलिता, ये रीता जो भी बनती है वह व्यक्तिवाचक में आती है। फूल है तो जातिवाचक है, फूल से क्या बोलते हैं, जैसे गुलाब हो गया, कमल हो गया, तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। इसी तरह जैसे पदार्थवाचक है तो पदार्थवाचक में ठोस, द्रव, ग्रस हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर पदार्थवाचक अपने मूल अवस्था में है, हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा
कि जो पदार्थवाचक होता है, पदार्थवाचक इस बात को जैसे द्योतक होता है कि पदार्थवाचक हमेशा एक वचन के रूप में होता है। सोना, हीरा, चांदी, वही सोना जब अंगूठी बनता है तो जातिवाचक में होता है, अंगूठी का नाम जब पड़ जाता है तो व्यक्तिवाचक में हो जाता है। समुदायवाचक में कक्षा, परिवार, पुलिस, सेना, दरबार, भीड़, मेला, जत्था, ये सब जो है कि इसमें आएगा। अब इसके बाद जो हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि भाववाचक का निर्माण कैसे होता है। ये जो भाववाचक है इसका निर्माण कैसे होता है, तो भाववाचक के निर्माण के बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे जो भाववाचक संज्ञा है उसकी हम पहचान करें। तो इसको आप लोग सब लोग नोट कर चुके होंगे, आशा है। इसके बाद हम लोग अब आगे पढ़ रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा को कैसे पहचानें, भाववाचक संज्ञा की किस तरह जैसे जो है कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग होता है, और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है और बहुवचन बदलते ही वह कैसे जातिवाचक हो जा रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पदार्थवाचक गणनीय नहीं होता है, उसकी गणना नहीं की जाती है, जैसे सोना की गणना नहीं की जा सकती है। अब हम लोग देखें कि भाववाचक, आखिर में भाववाचक का निर्माण कैसे हो रहा है। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए पहली बात जान लीजिए, भाववाचक संज्ञा कोई और संज्ञा नहीं है बल्कि वह जातिवाचक संज्ञा है। सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है, क्रिया से बनती है, अव्यय से बनती है। तो यहाँ पे आप लोग नोट करिए भाववाचक संज्ञा बनाने का तरीका, या भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है। भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, कैसे बनती है। तो भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, सबसे पहला जो है इसमें जातिवाचक, किसे, जातिवाचक, एक जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है, ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा बन रही है इसके बारे में हम लोग जाने, और यहां इधर लिख लें हम लोग भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब ध्यान से देखिएगा कि जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तित हो जा रही है। और एक बात जान लीजिएगा कि जो विशेष और विशेषण आदमी पढ़ता है, अगर वह भाववाचक संज्ञा बनाना नहीं सीखा है, भाववाचक संज्ञा के बारे में नहीं जानता है, आज की बात जान लीजिएगा ये भी कि विशेष शब्द ही हमेशा संज्ञा होता है, और विशेष और विशेषण समीक्षा अधिकारी में बराबर पूछता रहता है, लेकिन लोग संज्ञा समझ ही नहीं पाते हैं कि संज्ञा बनती कैसी है, इसीलिए उनको विशेष और विशेषण में भेद नहीं समझ में आता है, और वह हमेशा भाववाचक जो संज्ञा होती है वही फंसाती है। जैसे जातिवाचक में उदाहरण तौर पे हम लिख दिए यहां आदमी, क्या हुआ, आदमी, तो आदमी से हो गया आदमियत, आदमियत। अब लोग समझेंगे कि विशेषण हो गया, विशेषण नहीं है, आदमियत भाव है। उसी तरह जैसे मान लीजिए कि यहां नारी, यह नारी क्या है, अब नारी से हो गया नारित्व, नारित्व मतलब क्या हुआ, एक भाव है। जैसे इसी तरह हो गया शिशु, अब शिशु से हो गया शिशुता, शिशुता एक भाव है। इसी तरह बूढ़ा से बुढ़ापा हो गया, इसी तरह जैसे पुरुष हो गया, ठीक है, पुरुष, पुरुष जो है कि जातिवाचक है, पुरुष क्या है, जातिवाचक है। अब पुरुष से हो गया पुरुष तत्व, अब एक भाववाचक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है,
लेकिन जातिवाचक संज्ञा ही भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तित हो रही है, इसको हम लोग देख रहे हैं। जैसे प्रभु हो गया प्रभु, प्रभु से हो गया प्रभुता, प्रभुता एक भाव है, ठीक है। उसी तरह सदस्य से सदस्यता, ब्राह्मण से ब्राह्मणत्व, बूढ़ा, जैसे अभी हम बताए थे कि ये जो बूढ़ा शब्द है, बूढ़ा से हो गया बूढ़ापा, बूढ़ापा क्या है, भाव है, ठीक है। तो आज के बाद ये जान लीजिए जैसे हिंदू, हिंदू जाति है, ठीक है, हिंदू। अब जो हिंदुत्व है वह जो है कि भाववाचक संज्ञा है। क्या है, हिंदुत्व जो है कि भाववाचक संज्ञा है। यह बात, जैसे बालक, बालकपन, जैसे एक चीज जान लीजिए किशोर, जैसे किशोर, ये कई बार जैसे पीसीएस में पूछा भी है किशोर का। तो जो किशोर होता है, किशोर से बनता है, यह जो किशोर, किशोर एक जो है कि जातिवाचक संज्ञा है। किशोर से बना कैशोर्य, ये कई बार पूछा है कैशोर्य। आप जब कैशोर्य बोलेंगे, कैशोर बोलेंगे तो ऐसा लगता है कि यह विशेषण का शब्द है, लेकिन यह भाववाचक संज्ञा है। तो क्या हम जाने कि मतलब जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। इसी तरह अब फिर उसके बाद देखें कि एक जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। उसको सीखे कैसे, इधर हो गया संज्ञा, सर्वनाम, सॉरी सर्वनाम, सर्वनाम, यह जो सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है इसको देखें। जैसे यह जो अपना है, अपना, यह सर्वनाम है, लेकिन अपना से बनता है अपनापन, यह क्या है, एक भाव है और भाववाचक संज्ञा बन गई। अब अपनापन कुछ लोग विशेषण की तरह मान देते हैं। इसी तरह पराया, पराया सर्वनाम है, पराया से हो गया परायापन। इसी तरह मम हो गया, मम से हो गया ममत्व या ममत्व। इसी तरह निज, निज से हो गया निजत्व। तो हम लोग क्या देखें कि सर्वनाम से भी जैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। संज्ञा से हो गया, सर्वनाम से हो गया। सबसे महत्वपूर्ण चीज है विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। विशेषण, अब ध्यान रखिएगा, ये विशेषण हो गया, भाववाचक संज्ञा विशेष है। जो भी विशेष होता है सब संज्ञा होता है। अब इसको देखिए कितना बढ़िया, जैसे ये बार बार समीक्षा अधिकारी में जैसे पूछता रहता है और उसको समझने का प्रयास करिए। यह जो जैसे विशेषण क्या है, विशेषण अकेला हो गया, अकेला, अकेला विशेषण है। जैसे दिनेश महेश का अकेला लड़का है, अकेला विशेषण हो गया। अब अकेला से बन गया अकेलापन, अकेलापन, यह क्या हो गया, अकेलापन जो है कि भाववाचक संज्ञा हो गया, यह विशेषण हो गया। इसी तरह अच्छा, अच्छा एक विशेषण है, राम अच्छा लड़का है। अच्छा से बना अच्छाई, अच्छाई विशेषण है। अच्छाई क्या है, विशेषण है। इसी तरह अमर, अमर विशेषण है। अमर से भाववाचक संज्ञा बनेगा अमरत्व, यह क्या है, भाववाचक संज्ञा है। यह एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए ये होता है कटना, ठीक है, कटना एक जो है विशेषण है। अब कटना जो है विशेषण है, ठीक है, ये जो विशेषण है, अब कटाई हो गया,
इसी तरह हम उदाहरण तौर पे बताते जा रहे हैं। अब जैसे उचित, उचित, उचित से क्या हो गया? औचित्य। औचित्य एक संज्ञा है, ध्यान दीजिएगा। एक से एकत्व हो गया, आवश्यक से आवश्यक हो गया। जैसे महान हो गया, महान विशेषण है। महान से हो गया महानता। महानता शब्द देखिए, महानता शब्द संज्ञावाचक सर्वनाम हो गया। इसी तरह जैसे हरा हो गया, हरा से हो गया हरितमा। ठीक है, हरा से क्या हो गया? हरितमा। ठीक, अब हरितमा या हरियाली एक भाववाचक संज्ञा हो गया। इसी तरह जो है कि क्या बोलते हैं, अनुकूल से अनुकूलता, खट्टा से खटास। खट्टा एक विशेषण है, खटास एक भाव है, मित्र एक विशेषण है, मित्रता एक भाव है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जैसे बुरा, बुरा क्या है? विशेषण है। जैसे अच्छा था तो अच्छा का बुरा हो गया। अब बुरा से है बुराई, बुराई एक भाव है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि विशेषण और विशेष को समझने के लिए इस भाववाचक संज्ञा को समझना बहुत जरूरी है। यही भाववाचक संज्ञा, हमेशा ध्यान दीजिएगा, यही भाववाचक संज्ञा अगर नहीं समझे रहेंगे तो जीवन भर विशेषण और विशेष समझते रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। अब इस तरह के और भी है, जैसे मान लीजिए गंभीर से गंभीरता हो गया, अतिशय से अतिशयता हो गया, कुशल से कुशलता हो गया, कुटिल से कुटिलता हो गया, कठोर से कठोरता हो गया। ठीक है, उसके बाद दुखद से दुखदाई हो गया। दुखदाई एक भाव है, दुख एक गुण है। बाद में और हम बताएंगे कि कैसे जैसे विशेषण से यह भाववाचक संज्ञा बना। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए गरीबी, जो गरीब है, गरीबी एक जो है कि गरीब एक विशेषण है कि राम गरीब लड़का है, लेकिन गरीबी एक भाव है। जैसे आदमी कहता है कि गरीबी बहुत दुखदाई है, तो गरीबी एक भाव है। तो आज के बाद जान लीजिएगा गरीबी एक भाव है। जैसे धनी, धनी एक विशेषण है, धनित्व एक भाव है। तो हमेशा समझ लीजिए कि भाव और क्या बोलते हैं, जो भाववाचक संज्ञा है वही विशेष्य है, और जो विशेषण है, विशेषण से कैसे संज्ञा का निर्माण होता है, और आगे हम लोग डीपली पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखते हैं जो तीसरा क्रम है। ठीक है, तीसरे क्रम में देखते हैं कि कैसे क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। क्रिया, क्रिया से कैसे, यहां हो गया क्रिया, इधर लिख लीजिए क्रिया। अब क्रिया से देखिए कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। क्रिया क्या है? जो भी करना है सब जो है कि क्या बोलते हैं, क्रिया है। जो भी कर्ता द्वारा किया जाए सब क्रिया है। बाद में और डीपली पढ़ाएंगे। अब यहां देखते जाइए क्रिया क्या क्या है। जैसे गिरना, गिरना क्या है? क्रिया है। और उसके बाद दौड़ना, दौड़ना क्या है? क्रिया है। रोना, रोना क्या है? क्रिया है। इसी तरह जैसे जपना, जपना क्या है? क्रिया है। इसी तरह से जैसे लूटना, लूटना क्या है? क्रिया है। ठीक है, इसी तरह से जैसे सीना, सीना क्या है? क्रिया है। अब देखिए जो यह क्रिया है, यह क्रिया कैसे भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गई। यह देखने में बड़ा साधारण है, लेकिन इसको गंभीरता से पढ़िए, तभी आपको समीक्षा अधिकारी का पेपर सॉल्व कर पाएंगे। अभी 5 दिसंबर को हुआ है। अधिकांश लोग नहीं समझ पाते हैं कि विशेषण और विशेष में क्या अंतर है। अब यह जो क्रिया है, ध्यान दीजिएगा, अब यह जो गिरना है, अब गिरना जो नया शब्द आ गया, गिरावट, एक गिरावट भाव है। इसी तरह जैसे दौड़ना है, तो दौड़ना का दौड़, दौड़ एक भाव है। वो भी आजकल धनी बनने के दौड़ में है। तो धनी बनने के दौड़ का मतलब यह हो गया कि भाव बता रहा है कि मतलब वो किस लाइन में दौड़ रहा है। वो भी अब पढ़ाई के दौड़ में है। पढ़ाई का दौड़ का मतलब एक उस पढ़ाई की स्पीड वो पकड़ा हुआ है। इसी तरह जैसे मान लीजिए रोना है, तो रोना का हो गया रुलाई। ठीक है, उसकी बात सुन के रुलाई आ जा रही है, उसकी बात सुन के रुलाई आ जा रही है। तो रुलाई भाव है, क्रिया नहीं है, क्योंकि वो रो नहीं रहा है, रुलाई आ रही है उसको। इसी तरह जैसे
जपना है तो जपना एक भाव है, लेकिन ये जप जो है यह जप भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह लूटना, लूटना कौन लूटता है? लूटता है हमेशा कौन? जैसे तो आजकल नेता लूट रहे हैं और दूसरा जो है कि लूट रहे हैं, जो चोर लूटते थे पहले, आजकल वही चोर जैसे नेता के रूप में हमारे सामने है। तो यह लूटना एक क्रिया है, लेकिन लूटना अब इसका जो भाव बनेगा वह है लूट। ठीक है, आजकल क्या है, बहुत लूट मची है। लूट मचने का मतलब क्या हुआ? लूट मचने का मतलब ये हुआ, सीधा सीधा अर्थ ये है, लूट मचने का मतलब बहुत महंगाई बढ़ गई है। लूट का मतलब ये हुआ। ठीक है, इसी तरह जैसे एक और हम लोग उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सीना, सीना का मतलब हो गया सिलाई। ठीक है, अब सिलाई एक भाव है क्योंकि खूब सिलाई हुई है। सिलाई का मतलब यह है कि एक भाव है। जैसे पढ़ना क्रिया है, पढ़ाई एक भाव है, उसकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है, तो पढ़ाई क्रिया नहीं है, पढ़ाई एक भाव है। इसी तरह मारना, ठीक है, मारना जो है क्रिया है, मारना क्या है? क्रिया है। लेकिन अब जैसे मार, ठीक है, खूब मार पड़ी है, पैसे की खूब मार पड़ी है। ठीक है, तो ये यहां भाव है। जैसे डरना क्रिया है, डर एक भाव है। इसी तरह छल एक छल भाव है, छलना क्रिया है। जब कोई व्यक्ति जैसे जैसे क्या बोलते हैं, जीना एक क्रिया है, लेकिन जीवन एक भाव है। गिनना एक क्रिया है, गिनना क्या है? क्रिया है, गिन रहा है, लेकिन गिनने के बाद अगर गिनती है तो एक भाव है। इनकी गिनती अच्छों में नहीं होती है, बड़े खराब देखती है, तो एक भाव है कि मतलब अच्छे वर्ग में ये नहीं आते हैं। जैसे बुलाना क्रिया है, बुलावा एक भाव है, चलो बुलावा आया है, मतलब भाव है कि मन में मेरा आस्था विश्वास उठ गया है। तो इस तरह हम देखते हैं, इस तरह हम देखते हैं कि क्रिया का जो रूप है वही बाद में भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जा रहा है। फिर एक अंतिम और देख लीजिए कि अव्ययी शब्दों से या अभिकारी शब्दों से, अभिकारी शब्द क्या होते हैं? अव्यय, ध्यान रखिएगा, अव्यय या अभिकारी। अभिकारी, अभिकारी शब्द वही 4 शब्द होते हैं। कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो क्रिया देखिए, क्रिया कौन कौन से हैं? अब यह अव्यय कहिए, अभिभाव कहिए, यही दोनों जो है कि क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कराते हैं। कैसे? जैसे तेज, ठीक है, तेज क्रिया विशेषण है, लेकिन तेज से क्या अब भाववाचक संज्ञा बन गया, ये हो गया तेजी। बहुत तेजी है क्या? मतलब आप बहुत तेजी से बढ़ना चाहते हैं, ये भाव है। जैसे देर, ठीक है, ये क्रिया विशेषण है, लेकिन देर से हो गया देरी, एक भाव है। इसी तरह जो है कि क्या बोलते हैं, मना, एक जो है कि क्रिया विशेषण के अंतर्गत है, लेकिन एक जो हो गया मनाही, मनाही एक जो है कि संज्ञा वाचक भाव है। इसी तरह धिक, धिक्कार, तीव्र का तीव्रता, दूरी का दूर का दूरी, यह जो है कि अभिकारी शब्द है। अभिकारी शब्द भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो आज के बाद जान लीजिए कि सभी संज्ञाओं में हमारे ख्याल से कि सभी संज्ञाओं को थोड़ा नॉर्मल पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन भाववाचक संज्ञा को विधिवत से पढ़ना चाहिए। एक बात और फिर आपको बता दें कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे कैसे हो रहा है, एक बार समझ लीजिए पुनः। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे कैसे हो रहा है, पहले यह जानना आपको बहुत जरूरी है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे कैसे हो रहा है। आप इधर आप लिख सकते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा निर्माण कैसे कैसे हुआ। भाववाचक संज्ञा का पहले निर्माण कैसे हुआ था? जातिवाचक संज्ञा से। एक जो है कि जातिवाचक संज्ञा से इसका निर्माण हुआ। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे हुआ? एक जातिवाचक संज्ञा से निर्माण हुआ। दूसरा क्या हम लोग देखे थे, सर्वनाम से भी जो क्या बोलते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है। तीसरा क्या देखते हैं, विशेषण से, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक
ये ध्यान दीजिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम विशेष विशेषण समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी करते हैं, विशेषण से जो है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है। इसके बाद क्या देखते हैं, इसके बाद देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है। और इसके बाद देखते हैं कि विकारी शब्दों से, अविकारी शब्दों से भी भाववाचक का निर्माण हो रहा है। अविकारी शब्द कौन कौन है, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्रिया विशेषण। यह जो अविकारी शब्द है क्या है, क्रिया विशेषण जो है कि समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मयार्थ बोधक है। इस तरह जो है कि क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है। तो संज्ञा देखने में सरल है, लेकिन संज्ञा में अगर भाववाचक आप समझ जाते हैं तो विशेष विशेषण समझने के लिए आपको बहुत आसानी होगी। और समीक्षा अधिकारी का पेपर या जो जीआईसी अभी फरवरी में जो पेपर हो रहा है सामान्य हिंदी में, वह आपको बहुत ही मदद करेगी। आप, हमारे ख्याल से, हमें आशा है, विश्वास है कि आप वीडियो देखने के साथ आप नोट भी बना रहे होंगे, क्योंकि वीडियो देखकर भूल जाएंगे, अगर नोट बनाएंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। हमारा क्रम से वीडियो देखते रहिए, आपको जो है कि हम सफलता के द्वार और मंजिल के पास जरूर हम पहुंचा कर छोड़ेंगे, ऐसा मेरा आशा विश्वास है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त हो रही है। धन्यवाद।